सकता है। अगर वो 25 वर्षों से अवैध थे तो आप क्या कर रहे थे, जो है आपने कार्रवाई नहीं क्यों किया? गलती तो आपकी भी है ना कि हमको टैक्स उनसे नहीं लेना चाहिए। पर्चियां कटती हैं वहां से, जो मंडी जो सब्जियां जाती हैं उसके एवज में आप टैक्स काटते हो, जो है उन आड़तियों का नहीं काटना चाहिए आपको। जो है व्यापार शुरू किया था जब मंडी बनी थी, जो है उस समय कोई आ नहीं रहा था, इन्होंने आकर के वहां शुरुआत की। जो तो ये खाली गुमराह करने की बात है कि अवैध है, जो है अगर अवैध है तो उसमें दोषी कहीं न कहीं मंडी परिषद है, और मंडी परिषद के उन सभी अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो 25 वर्ष। दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हां, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। नमस्कार, मैं साक्षीवल, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। आज वाराणसी के पहड़िया मंडी में एक झड़प हुई है। आपको बता दें कि अमरीश सिंह भोला सर और वहां के अफसर से झड़प हुई है। हम जानेंगे कि इसके मुद्दे के बारे में, और हमारे साथ आज खुद अमरीश सिंह भोला सर मौजूद है। सर पहले तो स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। नमस्कार साक्षी जी। सर, ये जो पहड़िया मंडी वाला विवाद चल रहा है, ये क्या पूरा है मैटर? आज सुबह मेरे पास, मैं घर पे अपने बैठा था तो कुछ व्यापारी गण वहां के आए। उन्होंने मुझसे बताया कि विगत जब पहाड़िया मंडी वहां बनी, हम लोग चंदवा, चित्तूपुर, सिगरा पे अपनी आड़त लगाते थे, जो है तो वहां पे जब मंडी यहाँ बनी तो हमसे अधिकारियों ने कहा कि आप लोग आए यहाँ पे मंडी लगाइए। फिर हम लोग उनके कहने पे 25 वर्ष पूर्व वहां पे मंडी में जाकर के जो स्थान उन्होंने तय किया तो उसी स्थान पे अपना मंडी लगाना शुरू किया, जो है मंडी लगाना शुरू किया। और उसका टैक्स भी हम 25 वर्षों से लगातार सरकार को दे रहे हैं, मंडी परिषद को दे रहे हैं, जो है। और अचानक 3 दिन पहले एक नोटिस आई कि आपने निर्माण किया, जो है तो निर्माण की जो बातें, हो सकता है कि निर्माण उन्होंने किया हो, क्योंकि साफ सब्जियां बिकती हैं तो वहाँ छाजन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो है तो छाजन की व्यवस्था उन्होंने की होगी, जो है। मैं तो देखा भी नहीं, आज मैं मंडी परिषद पहुंचा तो उसको लेकर के मैं सुबह एडीएम सिटी साहब से मिला। हमने कहा कि सर 3 दिन का आपने इनको समय दिया था, जो है, और आज शायद सुनने में आ रहा है कि वो लोग वहाँ पे खाली कराने जा रहे हैं, जबकि आज छुट्टी का दिन है, जो है मंगलवार का दिन, आज मंडी बंद रहती है, जो है। तो एडीएम साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, इसके संदर्भ में एक पत्र हमें दे दें, जो और चूंकि 25 वर्षों से लगातार ये रह रहे हैं तो हम देखते हैं क्या हो सकता है। हमने कहा ठीक सर, एक सहानुभूति पूर्वक, चूंकि व्यापारी हैं और इन्होंने उस समय व्यापार शुरू किया था जब मंडी बनी थी, जो है उस समय कोई आ नहीं रहा था, इन्होंने आकर के वहां शुरुआत की। जो स्थान उस समय के अधिकारियों ने मौखिक रूप से इनको दिया था, वहीं पे अपना ये व्यापार कर रहे हैं, वहीं उसी जगह पे हैं जो व्यापारी थे, जो है। अब उसको कह देना कि अवैध है तो गलत बात है, क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं, उसी मंडी में रह करके मंडी परिषद को टैक्स दे रहे हैं। अगर वो टैक्स पे ही व्यक्ति कैसे अवैध हो सकता है? अगर वो 25 वर्षों से अवैध थे तो आप क्या कर रहे थे, जो है आपने कार्रवाई नहीं क्यों किया? 3 दिन पहले आपने नोटिस दिया, उनका अभी जवाब ही नहीं दे पाए, और आपने उनको आज मंगलवार का बंदी का दिन, जो कि मंडी बंद रहती है, उनको बिना सूचित किए हुए, जो है कि और आपने जाकर के उनका सामान निकाल दिया। व्यापारियों का ये कहना था कि हमारा कुछ उसमें कैश पैसा था और साग सब्जियां हमारी थी, जो है जिसे उन लोगों ने वहां हटा लिया। क्या हुआ हम नहीं जानते, जो है। तो इसी बात को लेकर जब मैंने बातचीत किया उनसे, जो है तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है तो बात कराइए। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, जिसको आना मुझसे आकर बात किया। मैं जा रहा था एक कार्यक्रम में, तो मैं कहा कि जब रास्ते में पहाड़िया मंडी चलते तो मैं देख रहा था कि वहां पे उनका सामान बाहर निकाल करके उनको गाड़ियों पर लदवाया जा रहा था। मैंने उसका विरोध किया, मैंने कहा कि ये गलत बात है। ये व्यापारी वर्षों से, जब मंडी शुरू हुई थी तब से यहाँ पे रह रहे हैं, और इस प्रकार से उनको अवैध करके हटा देना गलत बात है। 25 वर्षों से वो टैक्स पे ही है, जो है टैक्स दे रहे हैं। अगर वो वहां पे अवैध है तो आपका टैक्स लेना भी गलत है, जो है। आपने कैसे कह दिया कि वो अवैध है, जो है। जब अवैध है तो आपने टैक्स क्यों लिया उनसे, क्यों वहां व्यापार करने उनको दे रहे हैं, जो है। ये गलत बात, यही सब मैंने बातें की। तो उन्होंने थोड़ा सा वो अपना ओके, चूंकि हम लोग
एक हमेशा धैर्य से काम करते, समाज में हम लोग काम करते, तो हमने ऐसे कहा कि भाई देखिए गलत बात है और आपको उनको सूचित करके ताला तोड़ना चाहिए था। अब बिना उनको बताया आपने ताला तोड़ दिया। उनका आरोप है व्यापारियों का कि उसने पैसा भी मेरा था कुछ, और कुछ हमारी सामग्री जो फल थी वो खराब आपने धूप में फेंक दिया, साग सब्जियां तो उसे आपने धूप में फेंक दिया। तो गलत है, किसी भी व्यापारी के साथ इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। और तथाकथित तो जो मंडी सचिव, पहली बार तो मैं मिला उनसे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद वो व्यापारियों से कहते कि हमारे एक पार्टी के जो है नेता जो हमारे जो है रिश्तेदार हैं, और मैं तुमको कुछ नहीं समझता, विपक्षी पार्टी। मैंने उनकी बातों से समझ में आ गया कि वो किसी न किसी विपक्षी के दल के लोगों से प्रभावित होकर ऐसा कार्य करें, क्योंकि सरकार के प्रति निगेटिव फैले जो है, यही उनका वो उद्देश्य था। क्योंकि जब नोटिस 3 दिन का आपने दिया तो उनको एक अवसर और देना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि आपने सापेक्ष में कोई जवाब मौका नहीं दिया, फलाने दिनांक को हम कार्रवाई करेंगे। आप अवगत कराते, उनके सामने वो सामान हटाना चाहिए था। आपने उनको बिना अवगत कराए उनकी सामग्री हटाए, उनका कैश पैसा था, ये आरोप वहां के व्यापारी भी लगा रहे हैं। और उन्होंने बहस किया, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था जो है, भाई एक व्यापारी जो साग सब्जियां फल है जो है वो दैनिक दिनचर्या में आती हैं, और जब मंडी बनी तो उस समय आकर के उस समय उन्होंने शुभारंभ कराया था। उसके इस प्रकार से अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाना, गलत कहना, गलत बात है। जैसा कि आपने बोला कि वहाँ टैक्स पे होता है, लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि 2004 से संचालित है बिना कागजात, किस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर बिना कागजात के संचालित हो रहा है तो कैसे आप उनसे आप टैक्स ले रहे हो? गलती तो आपकी भी है ना, कि हमको टैक्स उनसे नहीं लेना चाहिए। पर्चियां कटती हैं वहां से, जो मंडी जो सब्जियां जाती हैं उसके एवज में आप टैक्स काटते हो जो है, तो उन आड़तियों का नहीं काटना चाहिए आपको जो है। अगर वो अवैध है, गलत है जो है, तो नहीं करना चाहिए था। आप उनसे वहां व्यापार भी कर, उनसे टैक्स भी ले रहे हो जो है, और किस प्रकार से वहां हो रहा था मुझे आज जाके जानकारी हो पाई कि वो अलॉटमेंट नहीं था, और इस प्रकार से वहां पे व्यवस्थाएं चल रही थी वर्षों से। और व्यापारियों का कहना था कि हमें उस समय ला करके बसाया कि जो उस समय अधिकारी थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, जिनका वो नाम बता रहे, तो उन्होंने जो जगह हमको दिखाई व्यापार करने की, बैठने की जो जगह दी, उसी जगह पे हम लोगों ने वहां पे कार्य अपना प्रारंभ किया। मैं पहली बार मंडी गया, मैं पहली बार मैंने सारी व्यवस्थाओं को देखा कैसे संचालित होता है। और ये रही बात निर्माण की, निर्माण कौन किया, कैसे किया, मैं नहीं जानता, प्रशासनिक अधिकारी बता सकते हैं। मैं एज उन व्यापारियों के कहने पे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग टैक्स पे ही हैं जो है, और मुझे उस समय वहां पे लाया गया जब मैं यहाँ पे मंडी शुरू हुई जो है, और मैं तब से कह रहा हूँ कि हमको रेगुलाइज कर दिया जाए। रेगुलाइज किया तो वो कोई जो अधिकारी आते वो टालते गए, टालते क्या कारण था मैं नहीं समझ सकता जो है, वो व्यापारी बता पाएंगे क्यों टाला गया, क्यों नहीं उनको रेगुलाइज किया गया, जब वो शुरुआती दौर से वहां पे रह रहे हैं जो है। और ये बात मैं जब एडीएम साहब से मैं मिला तो उनसे भी मैंने यही बात कही कि सर अगर ये बात कहते आ रहे हैं तो इनको भी रेगुलाइज की सहानुभूति, चूंकि वर्षों से जब मंडी शुरू हुई तो उन्होंने व्यापार वहां शुरू किया और टैक्स पे करते हैं जो है। अगर टैक्स पे ही तो अवैध तो नहीं है जो है, अगर उसकी मंशा टैक्स पे ना करता तो गलत। वो व्यापारी कहना है मैं 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए पर मंथ जो है टैक्स पे करता हूँ जो है, तो कैसे वो अवैध हो सकता है जो है। तो ये खाली गुमराह करने की बात है कि अवैध है जो है। अगर अवैध है तो उसमें दोषी कहीं न कहीं मंडी परिषद है, और मंडी परिषद के उन सभी अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो 25 वर्षों से उनको गुमराह करके उनसे संचालन कराते रहे वहां पे जो है। आप पे जो आरोप लगाए गए हैं उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सारे आरोप निराधार हैं, कोई उसमें तथ्य नहीं है, गलत बातें कह रहे हैं, और इसकी जांच हो। अगर मैं दोषी हूं, अगर मैंने कोई गलत काम किया है, जो कानूनी कार्रवाई होगी मैं उसके स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। देखिए, उसमें एक बात आ रही सीएम साहब, देखिए हम लोग महाराज जी कहीं नाम नहीं लेते जो है, लेकिन महाराज जी की सहानुभूति व्यापारियों से और सभी वर्गों से उनकी सहानुभूति होती है कि व्यापार बढ़े, कैसे व्यापार बढ़े, व्यापार बढ़ाने के लिए बात हो रही है जो है, और उन व्यापारियों को जानने की बात करें। मैंने इतना कहा कि देखिए आप इस प्रकार की हरकत करेंगे, गलत बात है। आपने उनको समय नहीं दिया, 3 दिन का समय, 3 दिन का नोटिस पर्याप्त नहीं होता। अगर आप कार्रवाई करनी होती तो आपको 1 दिन और नोटिस जारी करना चाहिए था कि आपने इसके सापेक्ष कोई जवाब नहीं है तो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। आपने काम नहीं किया, आज बंदी के दिन आपने कार्रवाई की है। इस सापेक्ष में मैं मिल करके जब मिलूंगा महाराज तो मिल करके मैं इस बात की शिकायत करूंगा। और उसको दूसरे रूप में के धौंस दे रहे हैं, अरे महाराज जी प्रदेश के मुखिया हैं जो है, हम लोग कार्यकर्ता हैं और व्यापार हित की बात कर रहे हैं जो है। और मैंने कभी आज तक हमारे ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं रहा है जो है कि हमने कभी महाराज जी के नाम का दुरुपयोग किया। महाराज जी के शिष्य हैं जो है, कोई राजनीतिक उससे उद्देश्य नहीं जुड़े हैं। कुछ लोग आरोप अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। अगर उसमें वीडियो मैंने कहीं कहा हो तुम्हारा, मैं इसमें मैंने सुना कि कहीं कोई कह रहा है कि ट्रांसफर करा दूं, जबकि मैं कोई ऐसा बात कहा हूं तो उसको जनता के सामने ले आया जाए कि मैंने ऐसी बात की। वो खाली एक अपने आप को बचाने के, अपनी गलतियों को
छुपाने की इस प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं जो सरासर गलत है। देखिए, ये वहाँ के व्यापारी वहाँ के साक्षी हैं कि मैंने क्या बोला और उन्होंने क्या बोला। जो है जिस प्रकार से उनका एटीट्यूड था, आप लोगों ने भी उनके वक्तव्य सुने होंगे कि अधिकारी का बयान, मैं शालीनता से बात कर रहा हूँ, उत्तेजित होकर के उकसाने का काम कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा था उनकी मंशा कुछ और थी। और जो मैंने कहा कि किसी राजनीतिक दल के वो रिश्ते में आते हैं कि विपक्ष पार्टी के जो है, इस नाते वो इस प्रकार का काम कर रहे थे कि सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा मिले जो है, और व्यापारियों को उकसा करके व्यापारियों कहते कि सरकार आपके खिलाफ, बार बार इस बात को कह रहे थे कि हमको उचित आदेश है, जबकि कोई आदेश की प्रतिलिपि वो दिखा नहीं पाए। जो है अपने स्तर पे जो जारी उन्होंने पत्र किया था किसी द्वेष भावना में जो है, उसी को दिखा करके ऊपर के आदेश का बार बार वो कह रहे थे। यही बात हुई कि ठीक कुछ समय हम लोगों को भी दीजिए, अपनी बात को सही फोरम पे रखने की व्यापारी बार बार कह रहे थे। उसको लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों के पास भी वो गए, अपनी बात रखे, और सारे जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन भी दिया कि नहीं ठीक है, आपकी बात हम लोग रखेंगे, कुछ समय आपको दिलाते हैं। इसी क्रम में कल संभवतः वहां के समिति के लोग जो है, माननीय हमारे उत्तरी की विधानसभा के विधायक जी और लोकप्रिय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी से मिले। उन्होंने भी कहा कि कुछ समय आपको उन्होंने बात किया, समय भी दिलाया, 1 महीने का समय, और 1 महीने का समय देने के बाद भी कल आज ही जाकर के और बंदी के दिन बिना सूचित के उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की, जो निंदनीय है। जो है कि भाई अगर आपको कोई कार्रवाई करनी हो तो कम से कम जिसका व्यापार, इसकी प्रतिष्ठान है, जो वहां पे अपना कैश रखा हो, आप उसकी सामग्री रखी, उसको अवगत कराना चाहिए। बिना उसको बताया वो इस प्रकार के सामान निकाल फेंक दे रहे हो। अगर अगला आपका जैसे प्रशासन या अधिकारी, आप किसी से मिलेंगे? निश्चित तौर पे जब आवश्यकता पड़ेगी हम उनके मिलकर के शिकायत करेंगे, क्योंकि ये गलत तरीका है जो है इस प्रकार की कार्रवाई करना, और इस प्रकार की ओछी बात करना। एक अधिकारी जो है और सरकार को बदनाम करने का काम उन्होंने किया है। इसको हम मिलकर के जहां हमारा फोरम है, उस फोरम पर मिलकर के अपने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से और सरकार में मिलकर के हम इसकी शिकायत भी करेंगे कि इस प्रकार की अधिकारी जो सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इस प्रकार से हरकत ना हो। अगर कोई आपको लगता है असंवैधानिक है तो उसको नोटिस दीजिए और नोटिस देकर के उस पर कार्रवाई करिए। इस प्रकार से जाकर के वो नहीं करना चाहिए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज।